आओ आओ हम सब जाने जीव अजीव विज्ञान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान। आओ आओ हम सब जाने जीव अजीव विज्ञान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान। घर बैठे ज्ञानी बनने का स्वर्णिम अवसर आया है, समण संस्कृति संकाय ने बीड़ा बड़ा उठाया है। हर श्रावक तत्वज्ञ बने यह ऊंचा लक्ष्य बनाया है, ऑनलाइन शिक्षण देने का यह नव अभियान चलाया है। महाश्रमण के आशीर्वाद से पूर्ण करे अरमान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कल हमने आपको 18वां बोल दृष्टि 3 का पाठ याद करने के लिए कहा था। क्या आप सबने याद कर लिया? हाँ, कर लिया। अच्छा मुदित, बताओ कितने प्रकार है? 3 प्रकार के होते हैं। कौन सी? सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि। सही कहा। आज हम उसे और विस्तार से समझेंगे। सामान्यतया दृष्टि शब्द का अर्थ क्या होता है? चक्षु। हाँ, परंतु यहाँ पर दृष्टि शब्द का प्रयोग तत्व श्रद्धा के रूप में हुआ है। जिसकी जैसी तत्व श्रद्धा वैसी ही उसकी दृष्टि। मैम, वह कैसे? बताती हूँ, बैठो। अच्छा बताओ, जैन धर्म में तत्वों की संख्या कितनी बताई गई है? 9। संयम, बताओ उनके नाम क्या है? जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। सही कहा। बैठो। इन तत्वों के सही स्वरूप को जानने वाले की दृष्टि सम्यक दृष्टि कहलाती है। मिथ्या मानने वालों की दृष्टि मिथ्या दृष्टि, और शेष तत्वों में यथार्थ श्रद्धा रखने वाले तथा किसी एक तत्व में संदेह रखने वाले की दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि कहलाती है। ध्यान से सुनो। सम्यक दृष्टि उस जीव का गुण है जो तत्वों को और द्रव्यों को सही रूप में समझता है। 9 तत्वों में आत्मा यानी जीव के बारे में जानना जरूरी है। क्या आप में से कोई आत्मा के बारे में जानता है? हाँ, मैं जानता हूँ। आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा द्रव्य रूप है, आत्मा कर्मों की करता है, आत्मा कर्मफल की भोगता है, आत्मा कर्मों से मुक्त भी हो सकती है और आत्मा के मुक्त होने के साधन भी है। आपने सही बताया। आत्मा को समझने के पश्चात कर्म और कर्म बंधन को समझना आवश्यक है। बंधन के हेतु हैं शुभ अशुभ कर्म। शुभ अशुभ कर्मों के फल को पुण्य और पाप कहते हैं। संवर और निर्जरा बंधन मुक्ति के साधन हैं। जितने भी जड़ पुद्गल हैं सभी अजीव हैं। इन सभी पर यथार्थ श्रद्धा रखने वाला सम्यक दृष्टि कहलाता है। अच्छा बच्चों, अब बताइए, आपने संयुक्त के लक्षण, दूषण और भूषण के बारे में जान लिया है? हाँ। अंश, तुम बताओ संयुक्त के लक्षण कौन कौन से हैं? संयुक्ति को पहचानने के 5 लक्षण हैं। शम यानी कषाय की शांति, समवेग यानी मोक्ष की अभिलाषा, निर्वेद यानी संसार से विरक्ति वैराग्य की भावना, अनुकंपा यानी प्राणी मात्र के प्रति करुणा भावना, आस्तिकी यानी सत्यनिष्ठा, आत्मा, कर्म, कर्मफल आदि में आस्था रखना। सही कहा। और अब तुम बताओ संयुक्त के दूषण कौन कौन से हैं? सम्यक्ति के 5 दूषण होते हैं। शंका, तत्व के प्रति संदेह रखना। कांक्षा, लक्ष्य के विपरीत दृष्टिकोण के प्रति अनुराग रखना। विचिकित्सा, धर्म फल की प्राप्ति में संदेह उत्पन्न होना। परपाषाण प्रशंसा, लक्ष्य के विपरीत चलने वाले लोगों की प्रशंसा करना। परपाषाण परिचय, लक्ष्य के विपरीत चलने वाले लोगों से परिचय करना। सही कहा। संयम, अब तुम बताओ
सम्यक्त के भूषण कौन कौन से हैं? सम्यक्त्वी के 5 भूषण होते हैं। स्थैर्य, जिन वाणी में स्थिर रहना और औरों को भी स्थिर करना। प्रभावना, जिन वाणी की महिमा फैलाना। भक्ति, देव गुरु धर्म का आदर करना। कौशल, तत्वों को समझना और समझाने में निपुणता प्राप्त करना। तीर्थ सेवा, साधु साध्विया, श्रावक श्राविका, ये 4 तीर्थ है, इनकी यथा उचित सेवा करना। सही कहा। मैम, मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? नील, इसका उत्तर तुम बताओ। तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धा रखने वाले मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। वह 2 प्रकार के होते हैं, आभिग्रहिक और अनाभिग्रहिक। सही कहा। मैम, तो आभिग्रहिक और अनाभिग्रहिक में क्या अंतर है? बताती हूँ। प्रबल कषाय के कारण जो लोग असत्य के पक्षपाती और दुराग्रही होते हैं, जो अपनी ही बात को सही मानते हैं, उन्हें आभिग्रहिक मिथ्यात्वी कहा जाता है। और जो सत्य तत्व परीक्षा का अवसर न मिलने के कारण ही मिथ्यात्वी रहते हैं, जिनमें असत्य का कोई पक्षपात नहीं है, वह अनाभिग्रहिक मिथ्यात्वी कहलाते हैं। मैम, क्या अनाभिग्रहिक मिथ्यात्वी भी सम्यक्ति बन सकता है? हाँ, जैसे साधारण पत्थर शिल्पकार मिलने पर प्रतिमा बन सकता है, वैसे ही अनाभिग्रहिक मिथ्यात्वी सच्चे गुरु का उपदेश मिलने पर सम्यक्त्वी बन सकते हैं। क्या तुम सबको अब तीनों दृष्टियों के बारे में समझ में आ गया? हाँ। तो हमें भी तत्वों को सही समझकर देव गुरु धर्म के प्रति सही श्रद्धा रखनी चाहिए, जिससे कि हमारी आत्मा पवित्र बने और कल्याण का पथ प्रशस्त हो। चलिए हम सब भी संकल्प करते हैं। आप मेरे साथ संकल्प दोहराइए। हम भी देव गुरु धर्म पर श्रद्धा रखते हुए सम्यक्त्व प्राप्त करेंगे। ओम अरहम। आत्मा 8 है, दंडक 24, लेशा के हैं 6 प्रकार, दृष्टि 3 है, ध्यान 4 है, द्रव्यों के हैं 6 प्रकार, 12 व्रत श्रावक के होते, महाव्रतों के 5 प्रकार, 49 होते हैं भांगा चारित्र के 5 प्रकार। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ जाए, पाए लक्ष्य महान को, मिलकर सीखे 25 बोल, दूर करे अज्ञान को, जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान। आओ आओ हम सब जाने जीव अजीव विज्ञान को, मिलकर सीखे 25 बोल, दूर करे अज्ञान को, सीखे तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान।